नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। जी हाँ, हम कुकुरमुत्ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम कुकुरमुत्ते हैं। और हम जो है तमाम जितनी भी गालियां आपके नेता देंगे, हम तमाम हैं। क्यों? क्योंकि निष्पक्षता से आपसे सवाल अगर पूछेंगे, आपके जितने भी झूठे वादे हैं उनका अगर खुलासा करेंगे, तो अगर आप हमें कुकुरमुत्ता कह रहे हैं तो हमें ये उपाधि भी मंजूर है। ऊपर से आप धमकी भी दे रहे हैं कि आप जो है हमें अरेस्ट करवा लेंगे, हमें प्रताड़ित करेंगे। खुले हैं। जी बिल्कुल, हाथ भी खुले हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप कह रहे हैं, तो ठीक है, हमें अरेस्ट करवा लीजिए। जहां आप बोलिएगा वहां आ जाएंगे। आपके खरबों के सेंट्रल विस्टा में बुलाइएगा, वहां भी आ जाएंगे। या फिर अपने करोड़ों के बंगलों में बुलाइएगा, वहां भी आ जाएंगे। या फिर गरीबी के दौर में जिस अडानी के बिजनेस क्लास चार्टर्ड एयरप्लेन में आप सफर करते थे, वहां बुलाइएगा, वहां आ जाएंगे। जहां गिरफ्तार करवाना होगा ना साहब, वहां बुलाइएगा, मेरा यकीन मानिए हम वहां आ जाएंगे। जी हाँ, देखिए, गोड्डा, झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सांसद है निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद है। ये वही सांसद है जिन्होंने अपने पैरों को जो है धुलवाया था अपने कार्यकर्ता से, और अपने पैरों का बदबूदार पानी, गंदा पानी, बैक्टीरिया वाला पानी अपने कार्यकर्ता को पिलाया था। जी हाँ, ये वही निशिकांत दुबे है। और उन्होंने आजकल के निष्पक्ष पत्रकार जो यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर इनका पर्दाफाश करने का काम करते हैं, उनको कुकुरमुत्ता बताते हुए आगे के लिए धमकी दी है सांसद निशिकांत दुबे ने, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे। या सीधे तौर पर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर धमकी दिलवाई है। अब देखिए कि टीवी चैनल जिनको जो इनके गोद में आकर के बैठ गया, जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, वो उनके गोद में आकर के बैठ गया, उनकी दलाली करता है, तो कोई भी भाजपा का नेता जो है टीवी चैनल की एक भी एंकर पर आवाज उठाता हुआ नजर नहीं आता है। यही देखिए कि यहाँ पर और जो निष्पक्षता से सवाल पूछता है, देखिए एनडीटीवी का अधिग्रहण यहाँ पर कर लिया जो है यहाँ पर गौतम अडानी ने। उसके बाद रवीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया, तब यहाँ पर ये जो है बयान दिया सांसद निशिकांत दुबे ने, कहा कि कुकुरमुत्ते के तरह जो है जमीन से लेकर के यूट्यूब तक इन बिना जो है सरकारी किसी प्रावधान के जो है न्यूज चैनल पर बकर बकर करते ये पत्रकार है, इनको लेकर के भी सरकार जल्द कानून ला रही है। बस जानकारी के लिए बताया। यानी प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसद से साफ तौर पर जो है हमें धमकी दिलवा रहे हैं कि हमें हमारी खैर नहीं। आप बताइए कि हमने क्या बोला साहब, हमने ऐसा क्या बोल दिया जिस पर आपको इतनी आग लग गई? हमने कौन सी बात जो है कानून के प्रावधान से अलग बात की है? तो हमें बताइए कि हम गिरफ्तारी तुरंत देने आ जाएंगे। तो आज यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ, हमारे इस खास डिबेट में हमारे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से कई सवालों के जवाब लेंगे जो इस मुद्दे को लेकर के खड़े आ रहे हैं। ऋतिक, हम आपकी आवाज उठाएंगे तो हम कुकुरमुत्ते कहलाएंगे, हम बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे तो हम कुकुरमुत्ते कहलाएंगे। ये कैसा संविधान? देखिए, कुकुरमुत्ते की बात आती तो मैं भी साफ तौर पर सहजिब की बात से सहमत हूँ। मैं भी कहता हूँ कि मेरे भी हाथ खुले हैं, गिरफ्तार कीजिए, जहां बुलाएंगे वहां आएंगे, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं। वही काम हम करते हैं जो हमें लोकतंत्र बोलता है, जो हमें संविधान बोलता है। कहता है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अगर आपका पैर टूट गया तो लोकतंत्र गिर जाएगा, संविधान गिर जाएगा। और जब हम लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, क्योंकि आप तो कर नहीं पाते हैं, आपकी तो क्षमता भी नहीं है, क्योंकि आपकी तो औकात भी नहीं है। औकात की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपकी तो औकात भी नहीं है कि आप लोकतंत्र के लिए काम करें, आप संविधान को बचाने के लिए काम करें। और जब निष्पक्ष पत्रकार निष्पक्ष आवाज को उठाता है तो आप तिलमिला जाते हैं। हम कुकर मुत्ते हैं तो आप मुत्ते हैं, ध्यान रखिएगा। हम कुकर मुत्ते हैं तब भी काम में आती है, लेकिन आप मुत्ते हैं, आप दीवारों को गंदा करते हैं, आप थूकते हैं, आप लपेटते हैं, आप मुत्ते हैं। मैं आप साफ तौर पर आपसे कह रहा हूं, आज रवीश कुमार, सिर्फ एक पत्रकार गया है, रवीश कुमार पत्रकार जैसा पत्रकार आज सड़क पर खड़ा है, और सड़क पर खड़ा होकर आपको चुनौती दे रहा है कि आपका पैसा मुझे खरीद नहीं सकता है, तो आपकी क्या औकात है मुत्ते। आप ये चीज समझिए। और आज हम पत्रकार जब आपके लिए आवाज उठाते हैं,
यहाँ पर निशिकांत दुबे के लिए आवाज उठाते हैं, तो निशिकांत दुबे ये चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से लेट जाइए, आप पूरी तरीके से लेट जाइए, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप बीजेपी की गुणगान करें, बीजेपी की आरती गाएं कि जय जय बीजेपी, जय जय बीजेपी, यही करते रहे, जय जय मोदी जी, यही आरती बनाए। और हम लोग यही काम करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग ये कभी नहीं करेंगे। जिस तरीके की आप बात कर रहे ना कुकर मुत्ते की, हम लोग कुकर मुत्ते नहीं है, हम लोग कुकर मुत्तों को जगाने वाले हैं, आप जैसे मुत्तों को जगाने वाले हैं कि आप जागिए। आप जो बड़ी बड़ी तौंद कर रहे हैं ना, आप जो बड़े बड़े वादे करते हैं ना, वो वादे आपके तौंद में मिलकर आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। मैं साफ तौर पर यही कहता हूँ कि आज अजीत अंजुम को देख लीजिए, आज रवीश कुमार को देख लीजिए, तमाम जो बड़े पत्रकार हैं, और शाहजिब ने भी कहा कि हमारे हाथ खुले, मैं भी कहता हूँ हमारे हाथ खुले हैं। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं, करते रहेंगे। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ऋतिक की रवीश कुमार को जो है यहाँ पर एशिया के फोर्ब्स लिस्ट का नंबर 1 आदमी गौतम अडानी नहीं खरीद सका। उनकी पत्रकारिता देखिए, रवीश कुमार ने साफ कह दिया कि मैं बिकूंगा नहीं। अभिसार शर्मा को नहीं खरीद सके, नवीन कुमार को नहीं खरीद सके, अजीत अंजुम को नहीं खरीद सके, पुण्य प्रसून वाजपेयी को, प्रज्ञा मिश्रा जैसे पत्रकारों को आज नहीं खरीद सके, तो आज उन्हें कुकुरमुत्ता कह रहे हैं। जी हाँ, क्यों नहीं कहते उनको कुकुरमुत्ता, जो वहां पर महरौली के जंगल में जाकर के नाटकीय रूपांतरण दिखाते हैं। उन्हें कुकुरमुत्ता क्यों नहीं कहते, जो श्रद्धा की लाश के डमी को काट के दिखाते हैं कि आफ्ताब को ने ऐसे काटा था। वो कहां आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों की कहां आवाज उठाते हैं, गरीबों की कहां आवाज उठाते हैं, दलितों की कहां आवाज उठाते हैं, पिछड़ों की कहां आवाज उठाते हैं, यहाँ पर पसमानदा लोगों की कहां आवाज उठाते हैं, आदिवासियों की कहां आवाज उठाते हैं, कहां आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते हैं आवाज। और हम जब आवाज उठाते हैं तो आवाज, जी बिल्कुल, और हम अगर आवाज उठाते हैं तो हमें सांसद निशिकांत दुबे कुकुरमुत्ता कह देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ये तो हमने बिल्कुल नहीं कहा है, मोदी जी ने नहीं कहा। तो फिर आपने क्यों बोला था आप सांसद कि एक वोट, मैं आपको टोकूंगा, आप सांसद बार बार मत बोलीजिए, आप मुत्ते बोलीजिएगा। जी बिल्कुल। हाँ। देखिए यहाँ पर जो है वो सांसद जब वोट मांगा था, बिल्कुल आपने जब वोट मांगा था, यहाँ पर ऋतिक आपने जब वोट मांगा था तो आपने कहा था कि सारा वोट जो है मेरा वो यहाँ पर जो है मोदी को जाएगा, आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा। तो ये किसके इसको किसका बयान माने ऋतिक? देखिए, ये पूरा बयान कहीं ना कहीं बीजेपी का है, और बीजेपी में ही निशिकांत दुबे आते हैं। आप बार बार सांसद यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुत्ते निशिकांत दुबे ने जो बात कही है, उनको सड़क पर आकर माफी मांगना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और आज अगर नरेंद्र मोदी सच्चे प्रधानमंत्री हैं और देश से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये लोकतंत्र का अपमान हुआ है, इस संविधान का अपमान हुआ है, ये लोकतंत्र की चौथी टांग का अपमान हुआ है। अगर इससे आप टांग को बचाना चाहते हैं तो आप निशिकांत दुबे, ये वही निशिकांत दुबे ऋतिक, मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये वही निशिकांत दुबे है जिन्होंने 1932 का समर्थन करने वाले, झारखंडी खतियान का समर्थन करने वालों को, यहाँ पर आदिवासियों को ISIS और आतंकवादी बताया था, जिसको लेकर के अभी तक उनका विरोध हो रहा है और वो अपने लोकसभा में अभी कदम भी नहीं रख रहे। अब भाई मैं आपको बता रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री अगर सच्चे जो है देश के भक्त हैं, वो कहते हैं कि देश हमारा है, हम देश के हैं, हम ये देश नहीं झुकने देंगे, हम ये देश नहीं मरने देंगे, जब इतनी बड़ी बातें कहते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आपके लिए बात काम करते। प्रधानमंत्री जी आप ये ध्यान रखिएगा, आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे कामों को बताते हैं, लेकिन आप जब मुद्दों से भटकेंगे, आज मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम मुद्दों पर आएंगे, आपकी आवाज तो उठाएंगे, साथ में आपके जो आप नहीं करते हैं उन मुद्दों को भी उठाएंगे कि आप भागते हैं, आप झूठे बातें करते हैं, आप जुमलेबाजी करते हैं, बिल्कुल गुमराह करते हैं, उन सारी आवाजों को हम उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सच्चे प्रधानमंत्री हैं तो निशिकांत दुबे का आप इस्तीफा मांगिए, क्योंकि यहाँ पर एक पत्रकार का नहीं, रवीश कुमार का नहीं, सारे पत्रकार जाति का जो अपमान किया गया है। जी बिल्कुल। और अगर अभी भी आप गलती मानने को तैयार नहीं है तो ये हमारे भी हाथ खुले हैं, और ऋतिक आप भी अपने हाथ दिखा करके खोलिए कि हमारे हाथ भी खुले हैं, और आइए हमें जहां से गिरफ्तार करना होगा हम वहीं आ जाएंगे, लेकिन आवाज नहीं दबेगी, आवाज बुलंद गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन आवाज हमारी हमेशा से बुलंद रहेगी। बहरहाल आज की इस डिबेट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।